नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आलोचना में छुपा हुआ सच और प्रशंसा में छुपा हुआ झूठ यदि हमारी समझ में आ जाए तो हमारी जीवन की आदि समस्याओं का हल हमें अपने आप मिल जाएगा। ओम नमो नारायण। मित्रों, साथियों, विषय बड़ा सुंदर है आज का, और विषय है 13 साल के बाद 13 साल के बाद बृहस्पति देव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। 1 मई 2024 दोपहर 12:57 पर बृहस्पति देव वृषभ राशि कृतिका नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। 13 साल बाद एक राशि में बृहस्पति देव 12 या 13 महीना रहते हैं, और वृषभ राशि में 13 साल के बाद वापस आए हैं। 9 अक्टूबर 2024 बृहस्पति देव वृषभ राशि में वक्री होंगे, और 4 फरवरी 2025 को वृषभ राशि में मार्गी होंगे। वृषभ राशि में बृहस्पति देव 24 मई 2025 तक संचरण करेंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, इसको लेकर आया। पहले थोड़ा सा हम बृहस्पति को जान लेते हैं। थोड़ा सा मैं बृहस्पति के बारे में जानकारी दूंगा। यदि आपको यह नहीं सुनना है तो 5-7 मिनट फॉरवर्ड करके राशिफल पे आ जाए, लेकिन ये आपके लिए काम की चीज भी है। भारतीय वैदिक ज्योतिष में 9 के 9 ग्रहों में सबसे नैसर्गिक कोई शुभ ग्रह है तो बृहस्पति देव है। शास्त्रों में बृहस्पति देव को संयम, शील, धर्म का कारक माना, विवेक का कारक माना है, ज्ञान का कारक माना है। सभी ज्योतिष ग्रंथों में बृहस्पति देव को साधुवर्ती, आध्यात्मिकता, दिव्यता, ब्रह्म विद्या से संबंध माना है। आकाश तत्व से संबंध है इनका। बृहस्पति देव का विशेष गुण है विशालता, विकास, कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान, समृद्धि। इसके कारक बृहस्पति देव है। यदि जातक की जन्मकुंडली में बृहस्पति देव अनुकूल है तो सात्विक गुणों का विकास होगा, समाज में मान, प्रतिष्ठा, उच्च पदों की प्राप्ति होगी। मानव जीवन पर देवगुरु बृहस्पति का अपना एक प्रभाव है। जीवन के सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से संभव नहीं है। साथ यदि हमारी जन्मकुंडली में बृहस्पति देव बहुत शुभ अवस्था में विराजमान है तो हमारी जीवन की गाड़ी सुगमता पूर्वक अपनों के साथ आगे बढ़ती जाएगी। एक राशि में मैंने बताया नहीं कि लगभग 12 और 13 महीना रहते हैं। किसी भी जातक के जीवन में होने वाले शुभ कार्यों के लिए बृहस्पति को काफी अनुकूल माना गया है। बृहस्पति अनुकूल नहीं तो शुभ कार्य नहीं बनेंगे। 2 राशियां हैं, धनु और मीन, और धनु राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है, और धनु राशि अग्नि तत्व राशि है, और मीन राशि जल तत्व राशि है। बृहस्पति देव जल तत्व की राशि कर्क में ऊंच के होते हैं, जब शनिदेव की राशि मकर में बृहस्पति देव नीच अवस्था में संचरण करें। लाल किताब को मैंने पढ़ा है। बृहस्पति देव को ब्रह्मांड और मानव के अंदर और बाहर जो हवा है उसका कारक, यानी जीवन का कारण बृहस्पति को माना है। बृहस्पति अज्ञान से हटाकर मानव को जीवन की पूर्णता की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। यदि जातक की जन्मकुंडली में पहले भाव में बृहस्पति है तो वैभव देगा, और वह अशुभ विराजमान है तो धन भले ही कम दे दे परंतु चमत्कारी गुण अवश्य देगा। बृहस्पति पर पुरुष ग्रहों की दृष्टि हो तो और उसका फल शुभ हो जाता है। अकेला बृहस्पति कभी भी अशुभ फल नहीं देता है। दूसरा भाव, 5वां भाव, 7वां भाव, 9वां भाव और 11वां भाव में बृहस्पति बड़ा शुभ होता है। काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति देव 12वें भाव के कारक भी है। सूर्य देव, चंद्र देव, मंगल देव बृहस्पति देव के मित्र है, किंतु शुक्र देव और बुध देव शत्रु भी है। राहु, केतु, शनि देव से इनकी अच्छी मित्रता है। काल पुरुष की कुंडली के अंदर बृहस्पति देव 9वें और 12वें भाव में स्वग्रही होते हैं। चौथे घर में ऊंच के होते हैं, 10वें घर में नीच के होते हैं। बृहस्पति देव विवेक, ज्ञान, आध्यात्मिक शिक्षा के कारक है, एजुकेशन के कारक भी है। यदि जातक की जन्मकुंडली में बृहस्पति अनुकूल नहीं तो सांस संबंधी तकलीफ हो सकती है। बृहस्पति देव 6ठे भाव में तो पिता को सांस की तकलीफ, दमा की शिकायत हो सकती है। 2024 13 साल के बाद 1 मई 2024 को बृहस्पति देव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। कैसा रहेगा? क्या व्यापार शुरू होगा? क्या प्रमोशन मिलेगा? क्या राजनीतिक वर्चस्व और राजनीतिक सफलता मिलेगी? क्या सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा? क्या घर में बरकत होगी? परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठेंगे? क्या शादी विवाह के मसले हल होंगे? क्या घर में पैसा आएगा? क्या संतान को सफलता मिलेगी? क्योंकि ये सारी बातें देवादिदेव बृहस्पति देव के क्षेत्र में आती है। अब हमको झांकना होगा अपने भीतर के हम कहां खड़े, क्या है हमारा लक्ष्य। क्या देवगुरु बृहस्पति लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होंगे या फिर आएगी बाधा? मित्रों, साथियों,
अब राशिफल पे आ रहा हूं, लेकिन फिर याद रखिएगा, राशिफल आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है ये राशिफल। मित्रों साथियों, देवगुरु बृहस्पति का ये जनरल प्रोडक्शन है, राशि अनुसार भी है, नाम अनुसार भी और लगन के आधार पर भी है, लेकिन ये जनरल प्रोडक्शन है। आप चाहते हैं कि आपके देवगुरु, आपकी जन्मकुंडली देवगुरु बृहस्पति कहां विराजमान है, तो नीचे नंबर है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा 12 की 12 राशियों का कि बृहस्पति देव का वृषभ राशि में संचरण का क्या प्रभाव रहेगा। मुंडन को लेकर कुछ संकेत है, उसका वीडियो मैं अलग बनाऊंगा। मैदनी ज्योतिष, अभी मैं आप लोगों की चर्चा करूं मानव जीवन पर ग्रहों का क्या प्रभाव, उस हिसाब से राशिफल लिखाऊं, लेकिन मुंडन के हिसाब से आऊंगा कि मुंडन के हिसाब से क्या प्रभाव रहेगा चराचर जगत पे। यह वीडियो मेरा बहुत जल्दी आपके गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पर आने वाला है, इसको आप सब में डाल देना। अब मैं बात करूंगा आज राशि चक्र की तीसरी राशि यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि के राशि अधिपति देव बुध देव है। मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव सप्तम और दसम भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव वृषभ राशि में विराजमान है। 12वें भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, और चतुर्थ भाव काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि के होते हैं और कर्क राशि में बृहस्पति देव उच्च के होते हैं। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर है और नवम दृष्टि अष्टम भाव पर है। गणनाएं इस बात का संकेत दे रही है मिथुन राशि वालों, बृहस्पति देव का यह राशि परिवर्तन, बृहस्पति देव का वृषभ राशि में संचरण आपके लिए उत्तम लाभ, सफलता और खुशी का संकेत मिल रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए विशेष लाभदायक और सफलताओं से भरा समय रहेगा। कालपुरुष की कुंडली में बृहस्पति देव 12वें घर के स्वामी भी हैं भाई, तो यहां बृहस्पति देव का चेष्टा बल बढ़ जाएगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए यह समय ठीक रहेगा। धन को लेकर, कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर, आर्थिक पक्ष को लेकर समय पूर्णता पक्ष में है। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे, आयात और निर्यात के कार्य में लाभ मिलेगा और कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे। वे लोग जो विदेशों में रह रहे, जन्म भारत में हुआ है लेकिन रह विदेशों में, वहां व्यापार कर रहे हैं, वहां नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, आप विदेशों में रह रहे हैं और आपकी मिथुन राशि या मिथुन लगन है या नाम राशि भी मिथुन है, तो ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है बड़ा उत्तम है। कानूनी मसलों में विजय मिलेगी, सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में मनोनुकूल सफलता है। ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। चौथा घर प्रॉपर्टी का है, भूमि का है, भवन का है, और बृहस्पति देव चतुर्थ घर को देख रहे हैं। नया घर ले सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं, रेनोवेशन कर सकते हैं, नया काम शुरू कर सकते हैं, तो नए भूमि भवन का लाभ मिलेगा और शत्रु परास्त होंगे। 12वें भाव में स्थान बली है बृहस्पति देव, भले वो वह भाव है। देश विदेशों में कारोबारी संबंधों में सुदृढ़ता आएगी, मल्टीनेशनल कंपनियों से कारोबारी संबंध बनेंगे और धन संबंधी मसलों में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं। जो लोग नौकरी में है उन्हें बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे जॉब के, व्यर्थ के कर्जे से छुटकारा मिलेगा, बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे। हाँ, एक बात मैं यहां जरूर देख रहा हूं, इस समय आप अपने कामकाज को बढ़ाने के लिए लोन ज्यादा लेना पसंद करेंगे कि ये केन प्रकार मेरा व्यापार बढ़े, चाहे उधार लेना पड़े, लोन लेना पड़े, ये प्रवृत्ति आपके अंदर जरूर आएगी। आप न्यायपालिका में हैं, आप मेडिकल के क्षेत्र में हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में हैं, आप एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, बृहस्पति देव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा, बड़ा लाभकारी रहेगा। बृहस्पति देव अपनी पंचम पूर्ण दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे, तो मैंने कहा ना कि भूमि भवन चल अचल संपत्ति की प्राप्ति की प्रबल योग। चतुर्थ भाव में बृहस्पति की दृष्टि प्रॉपर्टी सेल परचेज में या नई जमीन जायदाद खरीदने में आपको उत्तम अवसर देगी, और आपका व्यवसाय है तो इसमें सफलता भी मिलेगी। स्थायी संपत्ति खरीदने और बेचने के लिए यह समय पूर्णतः आपके पक्ष में। कर्जों से मुक्ति के साथ साथ घर में बरकत और बचत होगी। पुराना मकान है तो मैंने कहा नहीं, रिनोवेशन पुनर्निर्माण की संभावना है। पारिवारिक स्थिति ठीक रहेगी, पारिवारिक सदस्य एक साथ बैठेंगे, पारिवारिक परेशान से मुक्ति मिलेगी, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, कुटुंबजनों का संतान का सहयोग मिलेगा और परिवार के सदस्यों का सहयोग पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। परिवार हर समस्या में कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा। आप युवा हैं,
आप नौकरी करते हैं, आपका अपना कामकाज है, आपका कारोबार है, या आप सरकारी नौकरी में हैं, पूर्णतः ये समय आपके पक्ष में है। बृहस्पति देव का ये राशि परिवर्तन युवाओं के लिए कैरियर में अच्छे अवसर देगा। प्रमोशन हो सकता है, नई जॉब मिल सकती है, मल्टीनेशनल कंपनी से संबंध बन सकता है, वाहन का सुख मिल सकता है, आर्थिक सुदृढ़ता आएगी, कैरियर में बढ़ोतरी होगी। आप व्यवसाय कर रहे हैं तो इस समय व्यवसाय में बढ़ोतरी के अद्भुत संकेत है। कामकाज में मन लगेगा, कामकाज में धन प्राप्ति के अच्छे अवसर है, उच्च शिक्षा में अध्ययन रहते हैं, सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे, धर्म में आस्था अच्छी रहेगी, माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, निजी संबंध विवाह में परिणित हो सकते हैं और कैरियर संबंधी लाभकारी यात्राओं का योग। विद्यार्थियों के लिए पूर्णता समय उनके पक्ष में है, शिक्षा में सफलता मिलेगी, लेकिन निजी संबंधों को लेकर थोड़ा सा पवित्रता और परिशुद्धता रखना पड़ेगा, आवरण से बाहर आना पड़ेगा, वास्तविकता और हकीकत को स्वीकार करना पड़ेगा, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करना है। भले ही बृहस्पति देव अच्छा संकेत दे रहे, लेकिन मैंने देखा है कि पेट दर्द, आंखों संबंधी परेशानी, चोट की ये संभावना नजर आती है। बृहस्पति देव की दृष्टि, बृहस्पति देव का विराजना कष्टों से मुक्ति जरूर दे रहा है, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्या। 12वें भाव में विराजमान बृहस्पति देव का यह भी संकेत है, खान पान में नियमित रहे, निद्रा पर ध्यान दे, दैनिक निद्रा, योग ध्यान पर थोड़ा सा ध्यान दे, प्रभु चिंतन पर ध्यान दे, रिश्तों की कदर करें। अब विशेष क्या है कि 13 साल के बाद ये वृषभ राशि में आए हैं और आपके 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं, तो देश विदेशों में जो लोग रहे हैं उनके लिए बड़े उत्तम अवसर, लाभ और सफलता का संकेत उनको मिल रहा है। 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक बृहस्पति देव वृषभ राशि द्वादश भाव में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। तो मैं पुनः याद दिला रहा हूं कि आप शादीशुदा है तो वैवाहिक मर्यादाओं का पालन करें, जीवन साथी के साथ किसी तरह का दगा नहीं करें। वैवाहिक मर्यादाओं का पालन नहीं किया तो मुसीबत में आ सकते हैं। रिश्ते में धोखे की प्रबल संभावना है, लापरवाही नहीं करें। तथाकथित मित्रों से सावधान रहें। विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें। यह समय नौकरी, ऑफिस और आवास परिवर्तन का नजर आ रहा है। परिवर्तन के दूरगामी परिणाम अच्छे नजर नहीं आ रहे, तो सोच समझ कर निर्णय लें, बुजुर्गों की सलाह लें, अपनों की सलाह लेकर कोई परिवर्तन करेंगे तो अच्छा रहे। मित्रों साथियों, ये था मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का वृषभ राशि में 12वें भाव में संचरण। ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। अब आप कहेंगे दाती महाराज हम उपाय क्या करें? तो नियम बना दो, हर रोज पूरे साल भर अपने भाल और नाभि पर केसर का तिलक करें और थोड़ी सी केसर को खाना शुरू कर दें। चांदी की कटोरी में केसर और हल्दी घोल दें, उससे रोज तिलक करें। चींटियों को आटे में शक्कर मिलाकर डालना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। आटे की लोई में दूध का पेड़ा रख दीजिए या गुड़ रख दीजिए, सुबह सुबह गाय को खिला दीजिए। सूर्य को जल दे, भगवान शिव की आराधना करें। विशेष सफलता के लिए अच्छा रहेगा आप गणपति अथर्वशीष के पाठ को सुने, आप फिर करें, आपके कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। न मना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं,
आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।